मित्रों, एक बार पुनः मैं सुदेश नामदेव बांस एवं औषधि विकास केंद्र से आज हम आए हुए हैं एक फार्मर के यहाँ पर, जहाँ बांस लगा हुआ है और उसकी साइड ब्रांच की कटाई हो रही है। मतलब साइड ब्रांच की सफाई हो रही है। यदि हम समय से साइड ब्रांच की कटाई अच्छे तरीके से करते हैं तो भविष्य में जब बांस की हम कटिंग करेंगे तो उसमें लागत राशि कम आती है और बांस को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। आइए देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सीखें और सिखाएं। इस मुहिम के तहत मैं आज एक बार फिर किसान के यहाँ पहुँचा हूँ, जो उन्होंने शानदार बांस लगा रखा है और बहुत बड़े स्केल में, लगभग 40 एकड़ में इन्होंने लगा रखा है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं अशोक शर्मा हूँ और ये ग्राम घोटा है, जहाँ पर कि मेरी करीब 40 एकड़ ज़मीन है, जिसमें कि मैंने बैम्बू प्लांट का प्लांटेशन किया है। जी, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें इनके यहाँ जो है साइड ब्रांचों की कटिंग हो रही, सफाई। यदि समय रहते हुए साइड ब्रांचों की कटाई सफाई नहीं होगी तो बांस में ऐसा क्लम्प बन जाएगा, झुरमुट बन जाएगा, जो बाद में काटने की प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये साइड ब्रांच की कटाई हुई है। ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, ये तीसरा, ये इस तरह से जहाँ तक 8 फीट 7 फीट की हाइट आ रही है वहाँ तक इन्होंने बढ़िया शानदार सफाई की है। पर इसमें थोड़ी सी गलती किसान ने की है कि यदि हम इस गठान को ऊपर से एक कुल्हाड़ी या बका या शार्प कुछ हथियार से इसको आधा काटें और नीचे की तरफ से यहाँ से एक फिर नीचे से कि ऊपर की तरफ से वार करें धार से, तो ये गठान पूरी निकल जाएगी। आप देख सकते हैं, ये पूरी निकल जाएगी। जब हम बांस काटेंगे तो जिसको भी देंगे तो दोबारा इस नोट को काटने में लेबर कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो इस तरह बांस साफ भी हो गया और आगामी समय में ये हमारी लागत राशि कम लगी, जो कि बांस की साफ सफाई के लिए बहुत कष्टदायक है। कटाई के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये साइड ब्रांच की कटाई करें तो इसको क्लियर कर देने से, मतलब पूरा आधा ऊपर से काटें आधा नीचे से काटें, यह जो है साफ हो जाएगा तो बाजू से फुटाव नहीं आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये फुटाव आ रहा है। पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक है, जो कि ऊपर के एरिया से ये कैनोपी से आ जाती है और ऊपर से भोजन बनता है और नए नए सूट या ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। किंतु यदि ये ऐसे साइड ब्रांच से जो आजू बाजू पत्तियां निकल रही हैं और भी जो दूसरे ब्रांच निकल रहे हैं, नए वाले निकल रहे हैं, यह तो आपका भोजन पेड़ पौधे के खा रहा है। अतः यह यदि गठान क्लियर करते हैं हम, तो भिर्रे के अंदर जो एनर्जी है वह लॉस नहीं होगी। यह देखिए, शानदार पूरा बैम्बू ही बैम्बू, जहाँ तक नज़र जा रही है बैम्बू ही बैम्बू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। शानदार इन्होंने बांस की सफाई की है, जो नए ग्रोथ आते दिखाई दे रहे हैं। आइए सीखें और सिखाएं। इस क्रम में किसान की और भी जो समस्याएं हैं उसमें बात करते हैं। तो ये देखिए, शानदार हैं, लगे हुए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप और क्या जानना चाहते हैं? इसमें 2-3 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा नामदेव जी। आपने एक तो हमको इसमें जो मदर प्लांट है, हमें उसकी कटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी। उसमें जो छटाई होती है, सिर्फ ऐसी शाखाएं जो कि पीली पड़ गई हैं, क्या उन्हीं की छटाई होनी चाहिए कि उनको छोड़ देना? जी, आइए तो सीधा हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए, सब में पहले जो है ये हमने पौधा लगाया था। ये पौधा लगाया था, ये छोटा सा पौधा था, ये पौधा था। इसके बाद उससे मोटा ये वाला निकला, मेरी उंगली देख पा रही हैं। उसके बाद ये वाला मोटा निकला। ये देखिए आप, जो पतले छोटे हैं 1 साल के अंदर में जितनी उनको ग्रोथ करनी है उतना करेंगे, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे। नया सूट जो निकलेगा वो निरंतर बढ़ते जाएगा। सपोज मान लीजिए ये 1 साल में आपका पौधा 10 फीट का हुआ, तो अगले साल जो निकलेगा
वो उससे बड़ा मोटा होगा और हाइट में ज़्यादा होगा। मदर सूट का नियम ये है कि मदर सूट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अपने आप से वो रिसाइकल हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। मदर सूट हमें नहीं काटने चाहिए, क्योंकि माँ से ही बच्चे तैयार होते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि मदर जो है, जो आपने पहला पौधा लगाया था वो छोटा है, झुरमुट जैसे है, उसी से बाकी के सूट बनेंगे, नए नए राइजोम उसी से आएंगे। तो इस तरह है, हमें ये जो कटिंग हुई है ये मदर सूट की, इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए। ये भिर्रा चलेगा ज़रूर, लेकिन मदर सूट होता तो और भी ज़्यादा अच्छा चलता। वास्तव में हुआ ये था कि हमको किसी व्यक्ति ने सलाह दी थी। हम तो इस क्षेत्र में बिल्कुल अननोन आदमी थे, हमें इसकी ABCD नहीं पता थी। तो लोगों ने जैसा जैसा हमको सलाह दिया वैसा वैसा हमने काम किया। आपके जैसे एक्सपर्ट आदमी हमको अभी तक मिला नहीं, पहली बार मिल रहे हैं, तो आपने हमको ऐसे ही सलाह दी। इसके पहले हर आदमी बोलता था जो भी सूट पीला दिख रहा है उसको आप काट लीजिए। जी, तो ऐसा नहीं है कि जो भी सूट पीला दिखे उसको हम काटें। हम ये देखें कि उसकी एज कितनी हो गई है और सपोर्ट में और कितने बांस हैं उसके। यदि आपका 2 सूट ही निकला है तो इस तरह हमको 3 साल के अनिवार्य रूप से बांस रखने हैं। और जो पहले साल में निकला हुआ है, मदर को छोड़कर, जो आपने प्लांटिंग की है उस पौधे को छोड़कर जो नए सूट निकले हैं उस साल के, फिर हम 3 साल का, मतलब पहले साल जो निकला है उसको हम काट लेंगे। इस क्रम में हम काटते चलेंगे, जो निकलते जाएंगे उनको काटते जाएंगे। लेकिन 3 साल का बच्चा, पिता और दादा, 3 पीढ़ियों के बांस के साथ आपके बांस लगे होने चाहिए।